जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अगस्त शिफ्ट सेकेंड में मैथ के पूछे गए क्वेश्चन के। यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं 23 अगस्त शिफ्ट सेकेंड में, तो आइए डिटेल से सलूशन देखते हैं। पहला प्रश्न, एक राशि का भुगतान 1764 है। 1764 की 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है, जिसकी वार्षिक संयोजित 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो उधार ली गई राशि कितनी थी? तो अगर हम 5% की वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगी इसकी फ्रैक्शन 1/20 हो जाएगी, यानी कि 20 से कितना हो गई होगी 21 हो गई होगी। तो इसका यानी कि समान 2 वर्षों में किया जाता है, समान 2 वर्ष वार्षिक किस्तों में किया जाता है, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 441 आ जाएगी, यह आ जाएगा आपका 400। तो समान बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 21 का गुणा यहाँ पे भी करना पड़ेगा, 441 हो जाएगा। तो अगर 21 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो 21 का यहाँ पे भी कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 420 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 441। तो ये मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि 4 4 820 हो जाएगा। और इस 441 यानी कि ये अमाउंट है, और इस अमाउंट की वैल्यू कितना दे रही है 1764, तो ये इसकी वैल्यू कितना है 1764 है। तो यहाँ से एक कितनी बार जाएगा, तो टोटल 4 बार जाएगा। तो 4 की वैल्यू यहाँ पे ये हमारा क्या प्रिंसिपल है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 0 0 4 दूनी 8 4 8 32, यानी कि 3280 रुपये क्या थी, उसकी उधार ली गई राशि थी। तो 3280 बोले तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है, यानी कि 6 आम कितने के हैं 90 रुपये के हैं, तो एक आम कितने का हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 15 6 का 90, 15 रुपये का हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा 10 आम कितने का हो जाएगा, तो 10 आम का कीमत कितना हो जाएगा 15 गुणा में 10 बराबर 150 रुपये। तो 150 रुपये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था, दोनों टाइम एंड वर्क से पूछे गए थे। सी और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिनों और 24 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर सी चला गया, तो बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। सी कितने दिन में कर सकता है, सी 18 दिनों में कर सकता है, और बी उस काम को कितने दिनों में कर सकता है, उस काम को 24 दिनों में करता है। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 18 चौके 72, 18 चौके 72 आ जाएगा। तो यहाँ सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 18 चौके 72 4 आ जाएगी। बी की इफिशियंसी कितना आ जाएगी 24 3 72 3 आ जाएगी। अगर दोनों मिलकर उन्होंने 8 दिनों तक काम किया, अगर दोनों मिल करके कितने दिन काम करते हैं 36 18, दोनों अगर मिल के काम कितने दिन करते हैं 8 दिनों तक काम करें, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 4 3 7, और 7 दोनों मिल करके 8 दिन काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे 7 8 56 काम कर लेंगे। तो टोटल काम है कितना 72 है, उसमें से अगर 56 काम हो गया तो कितना बचा 12 में से 6 गया 6, और बचा 6 में से 5 गए 1, तो टोटल 16 काम बचा, 16 काम बचा। फिर कह रहा है कि एक साथ काम किया और फिर सी चला गया। कौन चला गया, सी चला गया, तो बचा हुआ काम यानी कि बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, यानी कि दोनों मिल करके 8 दिन तक तो काम करते हैं एक साथ। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, तो 4 3 7 हो गया। 8 दिन काम करेंगे तो टोटल कितना काम हो जाएगा 56, और टोटल काम अगर 72 है, 56 काम हो चुका, तो कितना बचा 16। अब कह रहा है कि सी चला गया और बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। 16 काम है, किससे कराना है सी से, बी से कराना है, बी की इफिशियंसी है 3, तो 3 5 15, 5 दिनों में ये काम पूरा किया होगा। 5 दिनों में का है, इसको डिवाइड करो 3 से 16, 3 5 15, कितना आ जाएगा 1, तो 3 से 5 सही 1/3 आ जाएगा। 5 सही 1/3 दिनों में किसने पूरा किया होगा, सी ने
पूरा किया होगा। तो 5 सही, एक वो सॉरी बी ने, तो यही पूछा था ना, बी ने शेष काम कितने दिनों में पूरा किया, तो बी ने शेष काम को कितने दिनों, 5 सही 1/3। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, दोनों के दोनों क्वेश्चन आसान पूछे गए थे टाइम एंड वर्क से। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मतलब ए प्लस बी दोनों मिल, अरे ए और बी एक कार्य को 75 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए भी कितने दिनों में कर सकता है, 75 दिन में कर सकता है, और बी भी कितने दिनों में कर सकता है, 75 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ समय बाद कार्य छोड़ दिया, तो बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। तो ए ने कार्य शुरू होने से कितने दिनों के बाद कार्य छोड़ा था, ये बताना। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 75, ए की इफिशियंसी कितना आ जाएगी 1, और बी की इफिशियंसी कितना आ जाएगी 1, यानी कि एक दिन में लोग एक काम करेंगे। कह रहा है कि बी ने शेष कार्य, यानी कि कुछ टोटल मान लीजिए इतना काम था, और यहाँ तक मान लीजिए कि ये दोनों क्या किए, साथ में काम किए, ए प्लस बी दोनों साथ में यहाँ तक काम किए। लेकिन फिर क्या किया, ए चला जाता है काम छोड़कर, जो बचा हुआ काम है ये इसको कौन करता है, बी ने शेष काम को, यानी कि इस इतना पूरा काम को बी ने कितने दिनों में किया, 23 दिनों में किया। सोचिए अगर 23 दिन में किया होगा, इसकी इफिशियंसी 1 है, तो 23 दिन में कितना काम कर लिया होगा, तो टोटल 23 काम कर लिया होगा। टोटल काम कितना है 75, अगर 75 टोटल काम है, 23 काम टोटल अकेले बी कर लिया, बी ये क्या कहा, बी अकेले अगर बी कर लिया, तो 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 2, तो टोटल काम बचा कितना 52। इस 52 काम को यहाँ तक इन दोनों मिल के किए होंगे, तो दोनों की इफिशियंसी कितना, 1 और 1 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 26। तो हमसे पूछा है कि ए ने कार्य शुरू होने कितने दिन तक काम किया, तो ए ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो काम किया ना बी के साथ, तो टोटल कितने दिन किया, 26 दिन किया। तो 26 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि क्रमशः 180 रुपये प्रति किलोग्राम, 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम की दर वाली दो प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, अगर हम यहाँ से देखें तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, यानी कि 5 की कोई वस्तु होगी, अगर उसे 6 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा, और इसी 6 की वैल्यू कितना दे रखा है, 320 दे रखा है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 बटे में 6 आ जाएगा, और हमें 5 की वैल्यू चाहिए तो गुणा में क्या करना पड़ेगा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 1 2, 2 छंग 12 0, 5 शून्य 0, 5 छक्का 30, 5 0 0, 5 छक्का 30, 3 5 अंकम 5 3 8, 800/3 आ जाएगा। ये आपका 800/3। तो मिश्रण हमें यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 180 है, और यहाँ पे कितना है 280 है, 280, और इन दोनों का मिश्रण जो बनेगा क्या बनेगा, 80/3, 800/3 बनेगा। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, और काटिए, 2 9 18, 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे 40 आ जाएगा। ये 3 बटे में है तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 9 कितना आ जाएगा 27, और 14 3 42 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 40। तो इसका मिश्रण क्या बनेगा, 42 में से 40 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 27 में से 40 में 27 माइनस करेंगे तो 13। तो इन दोनों का जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, 2:13 का बनेगा। 2:13 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो हमें इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन कहें तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है,
तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया तो कीमत की परिणामी वृद्धि क्या। इस तरह के क्वेश्चन हमने काफ़ी कराए थे। 20% की वृद्धि हुई तो 25% की वृद्धि हुई, 25 चौको 100, तो यानी कि 25% बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और 20% बराबर क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और 10% बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 1/10 आ जाएगा। और पहला क्या वृद्धि की गई है तो यानी कि 4 से कितना हो गया होगा, 5। और दूसरा 20% घटा है तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा 4। और तीसरा 10% बढ़ा है तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बस फ्रैक्शन बन गया आपका, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5। 10 की कोई वस्तु है उसे 11 में बेच रहे हैं तो कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। किससे, 10 से गुणा में 100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो आप बोलेंगे 10% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ए और बी की गति दरों के बीच का अनुपात 2:3 है। तो गति का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया है। और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लगता है। यदि ए दुगनी गति से चला होता तो उससे दूरी तय करने में कितना समय लगता। गति और दर का रेशियो क्या बन जाएगा, 3:2 हो जाएगा। कितना अधिक है तो आप बोलेंगे 1 अधिक है। तो 1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 45। 3 की वैल्यू 45 हो जाएगी। लेकिन ये 45 आपका जवाब नहीं होगा। कह रहा है कि यदि ये दुगनी गति से चला होता तो उसे दूरी तय करने में कितना समय लगता। दुगनी गति से चला होता मतलब इसका दुगनी गति से चलेगा तो दर क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। दर समय आधी हो जाएगी तो आधा इसका कर देंगे आप, 45 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 यानी कि 22.5, 22.5 मिनट। तो 22.5 मिनट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डी प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाती। 3 गुना हो जाती कि मतलब कितना हो जाती है, 200 हो जाती है। ठीक है, उसी समान दर से उसी समय में यह धनराशि, समय बराबर है, उसी समय में यह धनराशि कितने प्रतिशत पर कितने गुना, 6 गुना हो जाएगी यानी कि 500 हो जाएगी। और यानी कि इस 200 की वैल्यू कितना दे रखा है, 500। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 2 की वैल्यू कितना है, 5, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। और हमें चाहिए कितना, 5%, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 25/2। बात करेंगे तो 12.5% आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 12.5% बोले तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। इजी क्वेश्चन थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। कुछ क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में जो टफ थे, जैसे 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन तो नॉर्मली इसमें टफ थे। तो जो आपको बाकी तो आसान थे, इनको आप आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की। कीमत अंकित की मतलब अपने खुद से एमआरपी लिखा, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी। उसका वास्तविक लाभ कितना है। तो मान लेते हैं उसका सीपी उस वस्तु का कितना रहा होगा, 100, लेकिन जब उसने एमआरपी बनाया होगा, अपने खुद से बनाया होगा, तो 25% लाभ शामिल करेगा। तो 100 का 25 कितना हो जाएगा, 125। फिर कह रहा है कि उस पर 16% की छूट दी। तो हमने आपको बताया था कि जो छूट कैलकुलेट करते हैं एमआरपी पे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 125 का कितना प्रतिशत, 16% बटे 100। 25 पंच 125, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 20% की यानी कि छूट दे रहा है। तो 125 पे आप 20% की छूट देंगे तो उसको कितने में बेचेंगे, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 105। यानी कि 100 रुपए की कोई चीज है, उसने पूछा क्या है, वास्तविक लाभ। लाभ और हानि हमेशा सीपी और एसपी पे कैलकुलेट करते हैं, ये बात याद रखना।
और डिस्काउंट MRP पे। तो अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, आप 105 में बेच रहे हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहे हैं? आप बोलेंगे 5% का लाभ कमा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 70%, किसी संख्या का 70% 0.35 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं या यक्स मान करके लगा सकते हैं। इसने दे रखा है कि 70% किसके बराबर है? 0.35 है। और 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 0.35 बटे में आ जाएगा 70। और हमसे क्या पूछ रहे? 120% का मान, तो 120 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 पचे 35 आ जाएगा। 0.5 में कितने का गुणा करना है? 12 का। तो ये आपको करना है। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल है 1, 2 0 0 1, 1 पंचे 5, 1 0 0। तो ये आ जाएगा आपका 0, 5 1 6, ये आ गया 0। एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, यानी कि 6 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को करने थे। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11। एक पुराना, यहाँ पे पुराना हो, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उससे कुछ नुकसान होता है, यानी कि 460 में बेचने पर उसे नुकसान होता है। वह इसे 580 में बेचता है तो उसका क्या होता है? लाभ होता है। तो उसकी हानि का दुगना, जो लाभ है उसका, उसकी हानि का दुगना होता है। तो स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था? मान लीजिए वो 460 में बेच रहा है उस वस्तु को, तो उससे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। यहाँ पे केवल लॉस लिखिए, लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या करता है? 580 में इसे बेचता है, तो उससे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये कह रहा है कि उसका जो लाभ हो रहा है उसकी हानि का दोगुना है। अगर हानि उसका 1 है तो उसका लाभ कितना होगा? 2 होगा। 1 और 2 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन से रखते हैं, अगर यहाँ पे 520 रखते हैं, कितना रखते हैं? 520 रखते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? मान लीजिए कि 1 और 2 3, कितना डिफरेंस बनेगा? 580 460, 460 40, 580 और 500। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए। एक पुराना 2 व्हीलर एक डीलर स्कूटर को 460 में बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 580 में बेचता है तो उसका लाभ हानि का दोगुना हो जाता है, ये हमको बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए इसको। चालीस और 80, तो यहाँ पे इसका रेशियो जो बनेगा 80, ये उसका फ़ायदा होता है। अगर हम इसमें 40 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 500 बन जाएगा। और इसमें से 80 घटा दें, कितना? क्योंकि ये दुगुना है तो मान लेते हैं इसको 40 है, तो ये कितना है? 80 है, ठीक है। अगर इसमें से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें से अगर 40 माइनस कर देते हैं, 40 ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो इसमें 40 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 500 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है ये बन रहा है। तो हमसे पूछा क्या था? उनकी हानि का दोगुना। तो स्कूटर का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। यह तो 40 आप इसमें जोड़ दीजिए, ये तो 80 आप इसमें माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे 460 में अगर 80 40 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500। तो स्कूटर का जो क्रय मूल्य रहा होगा 500 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक कार को 664 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई।
20% बराबर क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि 5 की वस्तु रही होगी, उसे बेचा कितने में होगा 6 में बेचा होगा, सॉरी 4 में बेचा होगा, तभी तो उसे हानि हुई होगी। ठीक है, और इसी ये बेचा कितना है 6400 में, इस 4 की वैल्यू कितना दे रखा है 6400 दे रखा है, 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 16 चौके 64 1600 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि जितने की वस्तु है, तो 16 पंचे कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, 8000 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 80 किलोमीटर 16 घंटे में तथा धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटे में चलती है, तो 16 पंचे 80 कितना आ जाएगा 5, तो विपरीत दिशा में है तो b माइनस डब्ल्यू बराबर कितना आ गया 5, और 12 छंग 72 6 आएगा, b प्लस डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, w से w कैंसिल हो जाएगा, 2b बराबर कितना आ जाएगा 11, b बराबर 11/2 कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, 5.5 5.5 यानी कि बोले तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का महत्तम समापवर्तक HCF पूछा गया है, तो HCF आप न्यूमरेटर का निकालेंगे 1 2 3 4 का, और नीचे वाली संख्या का क्या आप निकाल देंगे LCM 2 3 4 5। अब इसे HCF को कैलकुलेट करने की HCF ऊपर का निकालेंगे कितना आएगा 1 आएगा, और LCM निकालेंगे कितना 2 3 4 5 का, तो यहाँ पे कितना है, इसको आप LCM डायरेक्ट निकाल लीजिए, 3 2 दूनी 4 5, 2 से काटेंगे ये 3 से ये 5 से ये 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, तो 1/60 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन था। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 285, 510 और 1440 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसको बाई ऑप्शन से करते हैं। क्या ये 14 से कटेगा, 14 दूनी 28, 5 शेष हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर 17 से काटते हैं, 17 एक कन्नम 17 या 17 तिया 51, ये तो कट जाएगा, 17 से इसको काटिए, 17 8 136 से 136 से 4 40, 8 बचेगा और 8 0, 17 से 80 ये भी नहीं कटेगा तो ये भी कट गया। 16 से काटिए, 16 से 16 नहीं है 144 से कट जाएगा, 16 तिया 48, 48 3 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, 200 510, 2 दूनी 400, तो ये 85 है, तो लगभग 3 के बराबर है, तो ये 600 पहुंच जाएगा, तो एक बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पे बचा 0, ये 10 आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 4 बचा, 4 में से 2 जाएगा 2, तो 225 से आप 285 को डिवाइड करेंगे कितनी बार, एक बार जाएगा 225, 0 8 में 2 गया 6, तो 60 से आप किसको डिवाइड करेंगे 225, 6 चौको 24, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 6 चौको 24 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 3 0 0, 3 छंग 18, 5 12 में से 8 गया 4 कट गया, 45 से आप 60 को डिवाइड करिए, 60 को 45 से करना 45, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, 15 से 45 को दिया है, 15 दिया 45, जिससे लास्ट में डिवाइड हो जाएगा वही HCF होगा। इसमें भी 15 आ रहा है, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका 15 आएगा, या आप इसी 285 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 15 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, तो 1/2 आधार कितना दे रखा है 8, और ऊंचाई कितना दे रखा है 16, तो 2 चौके 8, 16 चौके 64, 64 मीटर स्क्वायर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन था।
64 मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है। खराब मौसम के कारण वह अपनी यात्रा को अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो उसकी यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या है? तो ये गति निकालने के लिए आप फार्मूले लगाएंगे 2s1 s2 अपान s1 प्लस s2। तो यहाँ पे 2 जब समान चाल दिया, यहाँ पे 200 दिया है, 200 किलोमीटर समान दूरी दिया, तो 2s1 कितना है 80 है और s2 कितना है 50 है, और बटे s1 प्लस s2 80 प्लस 50। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 गुणा में 8 5 13 130, 2 गुणा में 80 गुणा में 50 बटे 130। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 16 5 80, ऊपर आ जाएगा कितना 800, 2 8 16 16 5 80, 800 बटे 13, 800 बटे 13, 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13 13 13 5 65, 13 6 78, 6 बार जाएगा, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 13 का नाम 13, 1 यानी कि 61 दशमलव समथिंग आएगा। तो 61 दशमलव समथिंग की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट का पूछा गया था। किसी पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 140 अधिक है। लागत मूल्य यानी कि सीपी मान लेते हैं 100 है, तो अंकित मूल्य यानी कि ये मार्क प्राइस कितना हो गया 140 हो गया। अब कह रहा है कि निर्धारित किया गया और उसका अंकित मूल्य 280 है। अंकित मूल्य 280 मतलब 140 की वैल्यू 280। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी 2। तो सीपी कितना हो जाएगा 100 गुणा में 2 बराबर 200। 200 सीपी हो गया, मतलब इस पूरे के पूरे पाई चार्ट का ओवरऑल सीपी। और हमसे क्या पूछा गया, एक प्रति में प्रयुक्त कागज की लागत मूल्य। कागज की लागत कितना दिया है 25%। तो इसे 2 का सीधा सीधा आप 25% निकाल दीजिए। 100 दूनी 200, 25 दूनी 50, यानी कि 50 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन था। तो दोस्तों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें लिख करके बताने में टाइम लगता है, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता तो बैठ करके टाइप कर लो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लिखो और फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन को रिकॉर्ड करो। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।